कक्षा 10 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। ठीक, चैप्टर 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पहला सवाल पढ़ो। प्रश्नावली 9। पहला सवाल है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें? उन्नयन कोण। ठीक, एक खंबा बना लेंगे हम। ये है खंबा है। ठीक, ये क्या है? एक खंबा है। ये कितना ऊंचा है? 6 मीटर ऊंचा है। लिख सकते हैं या नहीं? ठीक, कितना ऊंचा है? 6 मीटर। अब इसमें लिखा है इसकी जो छाया बताओ, छाया ये वाली होगी या ये वाली छाया होगी? खंबे की छाया ऐसा लगती है, ऐसे यही तो लगता है। ठीक, तो इस छाया की लंबाई कितनी है? 2√3 मीटर। यही तो दिया है इसमें। अब यहाँ से मैं ड्रॉप कर लें अपने आप लाइन। ठीक, ए बी ये संपूर्ण होता है, ये सी। हमें ये वाला नहीं, ये वाला कोण निकालना है। ठीक, इसका उन्नयन कोण तुम्हें निकालना है। ये होता है उन्नयन और ये होता है अवनयन कोण। हाँ, उन्नयन कोण बताओ क्या क्या दिया है इसमें? लंब ये दिया है और ये आधार दिया है। कर्ण निकालना थोड़ी ना, हमें ये निकालना है थीटा का मान। थीटा का मान निकालना है। बताओ क्या ले? टेन ले, कॉस ले या साइन? क्या ले? टेन लेंगे ना। लंब बटे आधार दिया है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 10 लेने पर। ठीक, टेन थीटा क्या होता है? बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है? बताओ टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब क्या है? ए बी। लंब नहीं लिखेंगे, ए बी, यही तो है लंब। और आधार क्या है? बी बी। ए बी बटे बी सी। कितना दिया है? ए बी का मान है 6। ठीक, और बी सी कितना है? 2√3। 2 1 2, 2 3 6। तो ये आ गया है 3 बटे √3। यहाँ से हमें √3 हटाना है। यहाँ से हमें क्या करना है? √3 ये हटाना है। तो यहाँ √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा। ठीक, बराबर 3 ये हो जाएगा गुणा करा 3√3। ये समझ में आया था ना? ठीक, यहाँ इसकी गुणा कराएंगे, ये इसका वर्ग हो जाएगा। रूट का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है और जो अंदर संख्या होती है वही बचती है। अंदर क्या है? 3। अब ये 3 से 3 काट देंगे। ठीक, तो ये आ गया है 10 थीटा बराबर √3। ठीक, 10 थीटा बराबर क्या है? √3। 10 थीटा बराबर, अब बताओ 10 में √3 किसका मान है? 45 का। ये 60 का होगा। 60 डिग्री। ये है 10 60 डिग्री का मान। किसका है? 10 60 डिग्री। 10 60 का मान होता है √3 और 10 30 का मान 1/√3। तो दोनों बच्चों से 10 10 नेगलेक्ट कर देंगे 10। तो यहाँ बचा थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ से 10 10 क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट। चलो बस दूसरा सवाल। दूसरा पढ़ो। पहला चित्र में आप पढ़ो। चुप बैठो। पहला चित्र में देखो, ध्यान से देखो किताब।
सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक डोर है, ठीक। ये देखो, पहले मैं बना देता हूँ, बाद में देखो। चढ़ रहा है जो अति अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के फिगर से बंधी हुई है। ये दिया है खंबा, ठीक। और ये क्या है उसकी, ये डोरी है। ये डोरी, इस डोरी की लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। 20 मीटर। नाम रखने पहले ये आधार है और ये क्या है? लंब, ठीक। और इसके बाद पढ़ो, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो। ये कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। यही तो डोर है, ऊपर गए। हाँ। ये कोण बना रहा है 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई जो ऊंचाई में ये यही तो ऊंचाई होती है, या ये ऊंचाई होगी? नहीं, ये थोड़ी लंब ऊंचाई। ये वाला निकालो। इसमें क्या लें? लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो क्या लेंगे? त्रिभुज। क्या लें? लंब दिया है और कर्ण दिया है। किसमें आता है लंब और कर्ण? लंब और कर्ण। ये तो तुम इसमें काफ ले लो, या नहीं, कॉस में आधार आता है, साइन लेंगे। लंब बटे कर्ण का और साइन। त्रिभुज ABC में साइन थीटा लेने पे क्या लिख दो? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब में AB और बटे कर्ण क्या है? AC। यही तो है साइन थीटा। थीटा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो साइन, ध्यान देखना, तो बेटो साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान क्या है? H। ये तो निकालना, H मीन हाइट और AC है 20। साइन 30 डिग्री का मान बताओ। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और ये H बटे 20। 2 एकन 2, 2 दशावन 20 और 10 की गुणा कराएंगे हम 1 से, तो हो जाएगा 10 एकन 10। हाँ, ये बराबर कितना आ गया? 10। कितने गुणा? ये बराबर 10 मीटर। ये बराबर 10, तो यहाँ पे लिख लो। खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये तो पूछा है, लगा। देखो, समझो और देखो। तीसरा सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई ऐसे होता है, ठीक। ये तो ऊंचाई है 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पे बांध दिया गया है, ठीक। बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। 50। अच्छा, ये बताओ, अगर ये पतंग उड़ रही है, क्या है ये? मान लो ये पतंग है, ठीक। इसकी डोरी कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी या नीचे जाएगी? ऐसे जाएगी, तिरछा होती है ना, ठीक। तो ये आधार मान लेंगे और हमें निकालना है यही, यल निकालना, यल फॉर लेंथ, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसका जो कोण बना रहा है ये डोरी, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ए भुजाओं के नाम डाल दो, AB और C लगाओ। त्रिभुज ABC में क्या क्या ले? साइन ले या टेन ले? बताओ। लंब दिया है और कर्ण दिया है, साइन लेंगे, ठीक। तो साइन थीटा बराबर मालूम है इतना। साइन थीटा बराबर लंब क्या है? AB और बटे में कर्ण क्या है? AC। फिर समझ लो। उसके बाद थीटा का मान कितना है? अब बता। 60 डिग्री। हाँ, जहाँ कहीं बोलो वहाँ बोलो। 60 डिग्री। AB बराबर दिया है 60। ये निकालना है हमें, ये डोरी की लंबाई। टेन 60 का मान बताओ। हाँ सॉरी, साइन 60 डिग्री का मान बताओ। √3/2 बराबर 60/L। तो L बराबर आ जाएगा
120 60 रूट 2 रूट 3 ये बराबर आएगा 120 60 तो नहीं 120 और बटे में रूट 3 3। यहाँ पे गुणा करा सकते हैं हम हाँ। रूट 3 से ऊपर और रूट 3 से नीचे। नीचे। ऊपर हो जाएगा 120 रूट 3 और बटे में इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक, 3 1 3 और 3 चक्कू। चौथा सवाल है, सवाल नंबर 4। एक सर्कस कलाकार एक ऊर्ध्वाधर खंबे के फिकर से भूमि तक अच्छी तरह से तनी हुई एक रस्सी पर चढ़ रहा है। ठीक, यदि रस्सी द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया हुआ कोण 30 डिग्री तथा खंबे के पाद से भूमि स्तर पर बंधी रस्सी के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो कलाकार द्वारा खंबे के शिखर तक चढ़ने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये बना है एक खंबा, खंबा जिसमें दिया है। ठीक, ये क्या है? एक खंबा। और इसकी ये नहीं दिया है। उसके बाद क्या क्या दिया है? कोण बना, यहाँ से हम जब रस्सी बांधेंगे यहाँ पर, ऐसे तो बांधेंगे यहाँ पर। अगर खंबा कहीं पे है तो रस्सी तिरछा बांधोगे। ठीक, और कलाकार इस पर क्या कर रहा है? इस पर चढ़ेगा। ठीक, इस पर चढ़ेगा धीरे धीरे। ये भुजा है P। इस रस्सी का कितने डिग्री का एंगल ये बनाती है? 30 डिग्री। ये P भुजा A B। ठीक, और इसके बीच की दूरी है, यानी कि ये 12 मीटर दूर बांधी गई है। कितनी दूर? 12 मीटर दूर बांधी गई। यहाँ से इस खंबे से 12 मीटर दूर बांधी गई है, उसी खंबे पर। ठीक, तो हमें ये निकालना है इस कलाकार कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है, यानी कि इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें बता क्या क्या दिया है? आधार और कर्ण दिया है। ठीक, त्रिभुज चुप। त्रिभुज ABC में क्या ले बताओ? tan थीटा टेन ले लो। कर्ण टेन आता है कर्ण में? डायरेक्ट कर दे। cos 30 डिग्री बराबर डायरेक्ट लिख दे। थीटा मतलब 30 डिग्री, ये लिख दो यार। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार मीन्स क्या है? BC। यही तो है आधार। ये होता है आधार और ये होता है कर्ण, ये होता है लंब। लेकिन cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण मीन्स AC। BC बटे AC। क्या ये काट दे? नहीं। थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर, समझ में आ रहा है इतना? ठीक, BC का मान कितना है? 12। AC का मान L दिया है। cos 30 डिग्री का मान बताओ। रूट 3 बटे 2, यही तो होता है, बराबर 12 और बटे में क्या है? L। भाई सर्कल लो इसको। L बराबर 12 दूनी 24 और बटे में अंडर रूट 3 यहाँ रूट 3 से गुणा, रूट 3 अंश में रूट 3 से गुणा और हर में रूट 3 से गुणा। बैलेंस करेंगे। अगर लिखा तो भैया देखो यही तो लिखा है। अगर ये काट दें वही तो है, तो इसकी गुणा करा दो। ये हो जाएगा बटे में 3 और इसका 12 कर देंगे, ये हो जाएगा 3। तो ये पता ही है 3 8 है। तो L बराबर कितना है? 8 अंडर रूट 3 गुड, नोट करो। तो इस रस्सी की कितनी दूरी है? 8 चुप। 5 नंबर 5 नंबर अपने आप लगाना। सारा लगा लेना है। 6 नंबर है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, देखो ये पेड़ बना है। क्या है ये पेड़ था। ठीक, हाँ ये। और इसके बाद ये यहाँ से टूट करके, मान लो ये पेड़ इतना बना है। ठीक, ये टूट गया है ऊपर वाला आधा ही पर टूट करके ये यहाँ से टूट करके ये यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ही तो पेड़ टूटेगा। ये समझे? ये एक पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है। आधा टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा। ठीक, ये टूटा वाला हिस्सा नीचे जमीन में लग गया। ठीक,
और ये जहां से लगा है यहाँ से इसके पाद बिंदु की दूरी कितनी दी है देखो। टूट इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई कहाँ पहुंचे? इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पेड़ का मीटर है, कितना है ये? 8 मीटर। इसके पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है मैं ये ठीक, इतना पूरा पेड़ है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले समझो इसको। त्रिभुज एबीसी में tan थीटा लेने पर तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और आधार दिया है, क्या होता है? लंब बटे आधार, ए बी बटे बीसी। बड़ा सवाल इधर देखो, ए बी बटे बीसी। tan थीटा का मान क्या है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी का मान क्या है? एच। बीसी का मान 8। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यही तो होता है, बराबर एच बटे 8। ठीक, एच बराबर या आगे वाले बड़ा तूने एक ही दिन में बनाया था कहाँ? नहीं तो ए, ये एच आ गया है। ठीक, एक ही बता रहा एक मिनट रुको। ये पेड़ की ऊंचाई नहीं है, पेड़ जो टूटा है वो अभी तो उसकी ऊंचाई होगी। तो अब क्या लेंगे हम? ये निकालना है हमें यल, ये निकाल के ये जोड़ देंगे, पूरा पेड़ आ जाएगा, तभी तो पूरा उठेगा ऊपर। भाई ये तो आधा हिस्सा आया है, ये आधा हिस्सा है। अब पेड़ होता है पूरा जो टूटा है उसकी भी तो निकालेंगे। अब क्या लेंगे देखो, अब इसको अगर निकाल दें तो क्या क्या दिया है? कर्ण दिया है और आधार दिया है। ठीक, सॉरी ये नहीं, यही निकाल, ये आ गया पहले। कितना था ये? अरे ठीक, और ये आ गया। अब क्या है ये देखो, लंब और कर्ण। अब हम ले लेंगे साइन थीटा। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब है क्या? एच, कर्ण क्या है? यल। ठीक, कितना? थीटा का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर एच का मान कितना आया? अभी निकाला हमने, 8 बटे √3 और सबके बटे यल। ठीक, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 होता है, बराबर ये वाला यल यहाँ चला आएगा। ठीक, एडी बटे बीसी करेंगे इसके बटे में एक मान के, तो 8 एकन 8 और √3 यल, 8 दूनी यल बराबर आ गया है 16 बटे √, समीकरण 2। पेड़ की ऊंचाई देखो, ये आधा पेड़ ये है और आधा पेड़ ये है, जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पूरा बनेगा। तो इसको जोड़ लो, समीकरण 1 और 2 को। ये 8√3 है और ये 16√3 है। ठीक, 8√3 मतलब 8 बटे √3 प्लस 16 बटे 14√3 प्लस 16 बटे √3। ये कितना आ गया? जल्दी बताओ। ये देखो हर बराबर है नीचे, 8 और 16 कितने होते हैं? 24 और बटे में √3, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, 24 √3। यहाँ इसका वर्ग कर देंगे, हो जाएगा 3, 3 एक 3 और 3 8 24। पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? 8√3 गुड। पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। जल्दी करो।